शरीर किस पर आधारित है? आप देखिए, आत्मा के ऊपर आधारित है। आत्मा नहीं रहेगा, शरीर रहेगा। ये 5 तत्वों का संसार देखिए। मिट्टी किस पर आधारित है? जल पर। जल किस पर आधारित है? अग्नि पर। अग्नि किस पर आधारित है? हवा पर। हवा किस पर आधारित है? 5 तत्व देखिए। आकाश पर। ये 5 तत्व, और ये 5 तत्व जो है, आकाश से हवा की उत्पत्ति, हवा से जो है अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति, जल से मिट्टी। आप विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी। और परमात्मा को कहा गया आकाशवत है, नव शतकोटि अमित अवकाशा। ऐसा ऐसा 100 करोड़ जिसमें अड़ जाए, वही है ब्रह्म परमात्मा। 100 करोड़ आकाश, तो आकाशवत है कि नहीं? फिर जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, वह जड़ या चेतन यही अंतर में अंतर कर दिया। आकाश जो है जड़ है, और आत्मा जो है परमात्मा चेतन है। चेतन है तो वह जो है मैंने आदि पुरुष, आदि पुरुष का ज्ञान होना जरूरी है। तभी जो भावना अपन में भाईचारा, ये जाति पात का जो नथी है, ये सब खत्म। जातिवाद क्या? परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा बनाया है। नहीं, ये मनुष्य के मस्तिष्क का फतवा है। मनुष्य का, जब मनु भगवान कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुजुचते वेद पठेत भवेद विप्लव ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जान लिया, उसको संत को, ब्राह्मण को, जो नहीं जानता वो ब्राह्मण की कोटि से दूर है। जन्म से एक के देश से आया, जीव एक देश से आया, उतरा एक के घाट, माया की हवा लगी तो हो गया 12 बाट हैं। एक के घाट से जीव आया है, उतरा है, तो उसके लिए अलग अलग घाट है नहीं, एक ही। लेकिन जो ये सब उन्हें, इसका मतलब उसको ये ABCD का ज्ञान अध्यात्म जाति, जन्म से सभी शुद्ध हैं। दीक्षा उपचारी के भगवान का सुमरन करने लगे तो उसको द्विज की श्रेणी में रखा गया, द्विजन्मा। अब वेद का जो अध्ययन करने लगा तो विप्र, जो ब्रह्म का ज्ञान कर लिया वही ब्राह्मण। क्या रैदास जी महाराज शूद्र थे? सोपत जी महाराज शूद्र थे। आप देखिए नहीं, मीराबाई के गुरु रैदास जी महाराज। मीराबाई एक दफ़े भंडारा मैंने देने के लिए तैयार हुई, भंडारा सबको खिलाया। बस बहुत जो है लोगों को निमंत्रण दे दी, निमंत्रण दे दिए बहुत। हर सभी लोग क्या कहे कि आपका गुरु तो रैदास है, चमार है, पहले तो उसी को आप खिलाएंगे, तो बाद में हम लोगों को। तो जाकर के मीराबाई कहती है रैदास जी महाराज कि देखिए वैसे ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग पहले हम लोग खाएंगे, रैदास को पीछे खिलाइए। तो रैदास जी महाराज क्या करते हैं? ठीक है, हम पीछे ही खाएंगे, उन्हीं लोगों को पहले खिलाइए। अब पत्तल सब विभिन्न तरह के व्यंजन दिया गया, और उसके बाद जब खाने का बारी, जब अब खाने ही वाला था कि देखते हैं बगल में, सब अपने बगल में देखते हैं कि रैदास जी बैठे हुए हैं। अपने बगल जितने खाने वाले सब देखते हैं कि रैदास जी बैठे हैं। अब तो देख करके उनको हुआ, सब नतमस्तक हो गए, नतमस्तक हो गए। नहीं, ये सब जो है ना समाज में विकृति पैदा किया। गुरु महाराज तो एक दफ़े कहने की कृपा की कि सब सत्संगी एक जात, सब सत्संगी एक जात। अब देखिए, अब यहाँ तक कहा एक सत्संगी को दूसरे सत्संगी में शादी ब्याह करना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं कि ये गुरु की कृपा हो भी नहीं करते, होती नहीं करते। एक को बात मानिएगा तब नहीं, हम मन भी नहीं करिए, खोजिएगा अति।
अरे कम से कम 30 लाख सत्संगी इतना भी तैयार हो जाएगा तो फिर धीरे सब तैयार हो जाएगा, नहीं? लेकिन नहीं, संतों की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। ये पहुँचे से कही गए जिनकी बातें ये संत मैंने जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेशभूषा खुद बदल दिया हो गया, नहीं। वेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल। अभी देखिए ना हमारे मंच पर देखिए, हमारे अभय साहब देख लीजिए, अभय साहब का कोई अरे हुआ जो वो भी कपड़ा पहना, हम भी कपड़ा पहने हैं। सब कहते हैं संत सब एक है, जस पुश्ते का खेत, कोई कुदरती लाल है कोई कुदरती सफ़ेद। आप देखिए पुश्ता जानते हैं, पुश्ता दाना खेत में जाइएगा, पुश्ता दाना खेत में वो जो होता है तो कुछ लाल है कुछ हरा, जिस सृष्टि में इसी तरह आप लोगों के वेश में भी संत हुए, हम लोगों के वेश में भी संत हुए। ऐसा जो सुन रहे थे महापुरुषों का, किसी के मुँह से सुने कपड़ा को वेशभूषा खूब लंबा चौड़ा है तो संत हो गया, ऐसा है नहीं। संत जो है वो समझिए संत भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। लेकिन भगवान तो खुद महसूस की, खुद कहा भी कि संतों का दर्जा जो है हमसे भी ज़्यादा है, मोते अधिक संत कर लेगा। क्यों कहते हैं भगवान? अरे भगवान का जब अवतार हुआ तो देखिए सारे आताताई, अन्यायी, अत्याचारी सबको ख़त्म कर दिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ जानते हैं। और संत का अवतार होता है तो वो समाप्त नहीं करते, उनके विचार को समझा बुझा करके गलत रास्ते पर चलने वाले को सही रास्ते पर चलाते हैं। यही उनका अंतर है। मारना जो है आसान है, जीवन देना आसान नहीं है। आप किसी जीव को मार दीजिए फिर उसको जिला दीजिएगा, नहीं। इसीलिए संतों का दर्जा जो है भगवान से ज़्यादा है। संत हर युग में हर समय, भगवान तो कभी कभी किसी युग में भगवान का अवतार है। अवतार का कारण भी जान में करते हैं। वे प्रधेन सुर संत तो मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गोगुण पार। जो माया गोगुण के परे है वो निज इच्छा से शरीर डालते हैं और उद्धार करते हैं, कल्याण करके फिर अपने सही रूप में, समझ रहे। इसलिए संतों के विचार, गुरु महाराज ने कहा संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो संत संतान बनेगा वही कल्याण, उसी का कल्याण है। बिना अभी देखिए जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है कि नहीं। तब जिसके चरण में गया तो डॉक्टर के शरण में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर के शरण में गया तो इंजीनियर बना। और संत के शरण में अब जाएंगे तो क्या बनेंगे? संतों का शरण, संत मता, अरे अच्छी गति है, कल्याण होगा। ये संत मता बिन गति नहीं, शुभ गति। सुनो सकल देखा, जो चाहो संत के चरणों में अपने देखिए। अब बने कितनों जो है भ्रष्ट हैं, कैसे आप देखिए ना, इतिहास है। रत्नाकर दस्यु अंगुली वाली देखिए, संत के शरण में गए बदल गए। जो कुछ भी जो होता है अच्छा ही, संस्कारात गुण दोष भवन। अरे जैसे का संग कर लेंगे वैसा हो जाएंगे। जिससे तो साधारण नियम है, शराबी के साथ करते करते शराबी हो नहीं जाता। ये संत का शरण किस करेंगे तो संत बनेंगे। संत, आप संतों को खाली शरण में रहने से नहीं होगा, समझ रहे।
उसके विचारों को आत्मसात, उसके विचारों को सुनना पड़ेगा, जैसा वो कहते हैं वो करना पड़ेगा। करते करते आपके जीवन में रूपांतर होगा, परिवर्तन होगा। ऐसे तो सभी संसार में जो आए हैं तो चाहे जाएंगे, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े एक बंधे जाता है, लेकिन जा संत मत अभिन गति, गति मृत जाना भी होता है। संत मत अभिन गति नहीं, सुनो सकल देखा, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत संतान बनने का मतलब क्या हुआ? संत महात्मा जैसा कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। उसके विचार दीवारी में आपको रखना पड़ेगा। उससे एक डेग इधर उधर होंगे तो उसकी कृपा नहीं हो सकती। इसलिए संत मत कोई संप्रदाय मजहब नहीं है, उनके रास्ते पर चलना, चलते चलते आपका कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।